दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 18 फरवरी 2024 है। ये हमारा आज का दूसरा वीडियो है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। अभी कोई दोपहर के 3:03 हुए हैं। मैं अनमना सा पड़ा था। चारपाई पर सोच रहा था, मंगल क्या हुआ, ये क्या हुआ मंगल, ये तो सारा प्रोग्राम फेल हो गया। तेरे को कुछ करना था और कितने दिनों से तो इस प्रयास में लगा हुआ और कुछ नहीं हो रहा। क्या हुआ मंगल, ये तो जिंदगी खराब हो गई। मैं अनमना सा पड़ा था। कभी सोने की कोशिश करता, कभी जागने की, कभी मोबाइल देखना शुरू करता। मैंने कहा सारा गड़बड़ हो गया। भाई, जैसी भगवान की इच्छा। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तुरंत एक फरिश्तों का झुंड सा आया मेरे पास। एक झोंका सा आया, ऐसा आया जैसे कि फरिश्तों का एक झुंड इधर उधर घूम रहा है। कहने लगा, मंगल मंगल क्या चिंता कर रहा है, मंगल मंगल क्या चिंता कर रहा है। एक फरिश्तों का झुंड सा आया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना यदि आप इन वीडियोज में इंटरेस्टेड हों। ये मेरे वीडियो एक अद्भुत आलाप है। एक फरिश्तों का झुंड सा आया और कहने लगा, मंगल मंगल सुन, क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों उदास पड़े हुए हो। मंगल मंगल सुन, तुम्हारा मन इतना सशक्त है। मंगल तुम्हारा मन इतना सशक्त है कि भारत में सब कुछ वही हो रहा है और होगा जो तुम्हारे मन में बैठा है, यानी जो तुमने धारण कर रखा है। एक फरिश्तों का झुंड सा आया और कहने लगा कि मंगल मंगल सुन, क्यों उदास से पड़े हो। तुम्हारा मन इतना सशक्त है कि भारत में सब कुछ वही हो रहा है और होगा जो तुम्हारे मन में बैठा है, यानी जो तुमने धारण कर रखा है। मैं अचंभे से भी इधर उधर देखने लगा कि ये कौन बोल गया, लेकिन उधर इधर उधर कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा यार क्या है, जो मैं सोच रहा था उसका परिणाम होगा। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड के खेल होते हैं। जो हम सोचते हैं उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है। मंगल मंगल सुन, जब मैंने उनसे पूछा उन्हीं सी अवस्था में, तो उन्होंने मुझे ये एक ट्रायंगल बनाकर बताया। तो मंगल इसको एक रिकॉर्ड के रूप में रख लो। लोग सुने या नहीं सुने, ये काम आएगा। इसको एक रिकॉर्ड के रूप में रखो। क्या ये ट्रायंगल 1 2 3, ये क्या है। 1 नंबर है योर गोल, साफ साफ लिख लो, योर गोल यानी योर टारगेट, मंगल का टारगेट उन्होंने बताया। 2 नंबर क्या है, मंगल तुम्हारी एज 72 ईयर्स। दूसरे नंबर, तीसरे नंबर वो है क्या, तुम्हारी मौत का समय। तीनों से यह एक ट्रायंगल बन गया। उन्होंने मुझे बनाया, डिजिटल पर्दे पर लिखा, सामने बोर्ड पर लिखा और कहा कि ये सुनो। अब भाई तुम्हारा गोल क्या है। मेरा गोल वही जो मैं बोलता रहता हूँ। इससे जो रिफ्लेक्शन मिलता है, जो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट से जो रिफ्लेक्शन मिलता है, इससे इसका आधार, और ये एक फिक्स है गोल। अब ये जो आज की उम्र है मेरी 72 ईयर्स,
ये भी फिक्स है। और क्या है, मौत का समय। और क्या है कि मौत का समय, भाई ये क्या है, ये भी फिक्स है। मान लो इसको आप 2-3 साल भी समझ लो, इसको 20-30 साल भी समझ लो, ये तीनों चीज़ें मंगल, इनसे ट्रायंगल बन रहा है, इनको देखो। यानी तुम्हारी इस समय जो उम्र है वो फिक्स है, जो तुम्हारा टारगेट है, जो तुम्हारा गोल है वह फिक्स है, और जो तुम्हारा टाइम ऑफ लिविंग ऑन दिस प्लेनेट इट इज आल्सो फिक्स्ड। यानी अब ये ट्रायंगल क्या बताता है, अब ये ट्रायंगल ये बताता है उस हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने कहा है कि मंगल मंगल तुम्हारा मन इतना सशक्त है कि भारत में वही हो रहा है और होगा जो तुम्हारे मन में बैठा है, यानी जो तुमने धारण कर रखा है। हाँ यार, मैंने धारण तो कर रखा है, मैंने कहा, और जो मैंने गोल सेटिंग किया 18, 20, 22 साल की उम्र में कि भाई ये तो मुझे चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलता, और कुछ मिले या नहीं मिले ये तो मुझे चाहिए, और मैं उसी के पीछे पागल हुआ, सारी ज़िंदगी घूम रहा हूँ अभी भी, ये तो मुझे चाहिए। जब अब 72 ईयर्स की उम्र तक वो नहीं मिला तो मैं बड़ा उदास हो जाता हूँ। चलना फिरना ज़्यादा तो क्या, अब मैं बिस्तर पकड़ते से जाता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा जवानी का सा मूवमेंट नहीं। लेकिन उन्होंने कहा तुम्हारा मन इतना सशक्त है, अब वही हो रहा है भारत में और होगा जो तुम्हारे मन में बैठा है, यानी जो तुमने धारण कर रखा है। दोस्तों, और थोड़ा सा विश्लेषण करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई मेरे बारे में एक विशेष अवस्था नहीं है, मेरे अपनी तो विशेष अवस्था है, लेकिन ये ब्रह्मांड के हर कण के बारे में होता है। ब्रह्मांड का हर कण ब्रह्मांड के हर कण को प्रभावित कर रहा है, और हर एक कण उस एक कण को प्रभावित कर रहा है, यानी जो उसमें हो रहा है वो उनमें हो रहा है। यथा ब्रह्मांडे तथा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसको आप ऐसा समझ लीजिए, शायद उन्होंने यही बताया देवता ने अभी कि मंगल जो तुम्हारे मन में बैठा है वही होगा, क्योंकि हर जगह भी यही हो रहा है। आपके मन में यदि कोई गोल जो भी बैठा है, अब बच्चों की शादी करनी है, ये एक दुकान और मकान बनानी है, तो चीज़ें उसी हिसाब से बनती जाएंगी, इतने समय में करना है। दुनिया में सारी घटनाएं उसी हिसाब से घटेंगी, क्योंकि तुम्हारे साथ जो घटनाएं घटी हैं वही तुम्हारा वर्ल्ड है। अब इसमें ये देखिए भाई, ये बात तो, अब इसमें ये देखिए आप कि आपका गोल सेटिंग, आपका टारगेट सेटिंग क्या, आपने टारगेट सेट कर लिया कि मुझे मुंबई जाना है और इतने दिनों बाद जाना है, इतने दिनों में पहुंचना है, तो आपका टारगेट सेटिंग हो गया कि आज से 10 दिन बाद मुझे मुंबई पहुंचना है। तो चीज़ें उसी हिसाब से घटती जाएंगी, घटनाएं उसी हिसाब से होती जाएंगी जिस हिसाब से आपने गोल सेटिंग कर लिया है। जब मैं 22 साल का था, 20 साल का था, मैंने गोल सेटिंग किया कि ऐसा हो जाए, नहीं हुआ। मैं सोचने लगा अभी तो बहुत समय है यार, आराम से होने दो, होगा तो वही, मुझे चाहिए तो वही, भगवान तो जरूर करेगा, प्रकृति तुम जरूर करना जो मुझे चाहिए। जब मैं 30 का हो गया, 40 का हो गया, 50 का हो गया, 55 का हो गया, 50 का हो गया मान लो, अरे अभी तो मैं यंग सा हूँ, कर देना भाई सही समय पर, मुझे तो यही चाहिए और मेरे जीवन में चाहिए।
फिर 50 का 55 साल हुआ, 60 साल हुआ, 65 साल की उम्र हुई, और अब जब मेरी उम्र 72 की हो गई तो अब मेरे दिमाग के तार भन भन करने लगे। ये क्या हुआ? मेरे टारगेट सेटिंग का क्या हुआ? मुझे तो वही चाहिए था। भगवान ये तो बहुत बुरा किया। वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि मुझे तो वह हिसाब जाकर उसको देना है कि मेरे इस समय में क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। मुझे वो करना है। नहीं कर सकूं तो होते हुए देखना है। यह गोल सेटिंग है। अब इस समय क्या होगा? अब चूंकि उम्र इतनी, टारगेट ये, और मौत का समय यह। मौत के समय को मान लो हमें पता नहीं है, और उसको थोड़ा बहुत इधर उधर किया जा सकता है। जो भी है वो फिक्स है। 2-4 साल है, 2-3 साल है, या 20-30 साल है। तो अब मेरे जीवन में घटनाएं, इस जीवन में जो घटनाएं घटेंगी वही भारत पटल पर घटेंगी। यदि मेरा गोल सेटिंग ऐसा है कि ये मुझे चाहिए, तो भारत में ऐसा ही उथल पुथल होता जाएगा। और मैं देखता हूँ कि ऐसा ही हो रहा है। आप कहोगे कि यार क्या हो रहा है? तुमने बहुत सी भविष्यवाणी करी, तुमने बहुत सा ऐसा किया कि भाई फलाना पीएम नहीं बनना चाहिए, फलाना ये ऐसा होना चाहिए, जबकि वो सही नहीं उतरी। बिल्कुल पक्का बात है कि वे सही नहीं उतरी। लेकिन आपका जो टारगेट सेटिंग है, गोल सेटिंग है, वो आपके मेन तो फाइनल गोल सेटिंग के अनुसार काम करता है। बीच की चीज़ें आपको नहीं देता, और वह बीच की चीज़ें देगा तो अपने हिसाब से देगा। आपने गोल सेटिंग कर रखा है कि 3 दिन बाद मुझे तो हर हालत में अहमदाबाद पहुंचना है, तो आप बीच की सेटिंग वह प्रकृति करेगी, वो भगवान करेगा कि आप जयपुर कब जाओगे, कोटा कब आएगा, सूरत कब आएगा, फला जगह कब आएगी, तब जाकर अहमदाबाद या मुंबई आएगा। यह इस बात से डिसाइड होता है। उन्होंने अभी मुझे ये कहा कि मंगल सुन, तुम्हारा मन इतना सशक्त है, तुम्हारा गोल सेटिंग इतना साफ है कि भारत में अब जो कुछ भी हो रहा है और जो होगा फिर तुम्हारे मन में जो बैठा है, यानी उसी के अनुसार होगा जो तुमने धारण कर रखा है, और ऐसा ही होगा। मैं अचंभित हो गया। मैंने तो ये सेटिंग कर रखी है, गोल धारण कर रखा है, उसको पूरा ही होना है। चाहे कुछ भी हो, चाहे भारत उलट पुलट हो जाए, चाहे दुनिया उलट पुलट हो, चाहे शासन उलट पुलट हो जाए, चाहे नए समीकरण बने, चाहे पुराने बने, चाहे कुछ भी होना तो भैया जैसा उन्होंने कहा है, और जैसा मैं भी मानता हूँ, जैसा तुमने धारण कर रखा है। अब मैं सोचता हूँ मंगल, तुम कितनी बड़ी शक्ति के मालिक हो। यूँ ही बिना बात चिल्ला रहे थे, यूँ ही बिना बात दुखी हो रहे थे। आज जो फरिश्तों ने भी कह दिया कि चिंता क्यों करते हो मंगल, तुम्हारे जाने से पहले वह सब कुछ होगा जो तुमने धारण कर रखा है, और तुम उस भगवान को जाकर सही सही रिपोर्टिंग करोगे कि देखो भगवान ऐसा ऐसा हो गया है। अद्भुत लाभ है, अद्भुत, अति अद्भुत। मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा मेरे मन में कभी आया ही नहीं। जब उन्होंने अभी मुझे बताया तो ऐसा हुआ। इसलिए दोस्तों देखो, ऐसा ही होगा जो मैंने सोच रखा है। जो सोच रखा है उसको पाने के लिए जो भी जरूरी होगा वही होगा। चाहे देश में कुछ भी हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कहें, नेता कुछ भी कहे, जुडिशरी कुछ भी कहे, इलेक्शन कमीशन भी कुछ भी कहे, ये नदियाँ नाले पहाड़ कुछ भी कहें, आखिरकार सब चीज़ें उसमें लगी हुई हैं कि ये मंगल का गोल सेटिंग क्या है और इसको कैसे पूरा किया जाए, इसके जीवन में जब तक वो यहाँ है। अद्भुत तालाब है। थैंक्स गॉड। ये सूचना भिजवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
होगा तो वही। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा ऐसा ही होगा। किसी को संभलना है तो समझ जाओ, होना तो ऐसा ही है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।